भाई अभी तो सभी स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, सभी के कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफिस से भी छुट्टियां लेकर के वेकेशन के लिए निकल चुके हैं। और मैं भी इस बार सोच रही थी कि कहीं बाहर जाऊं, पर अभी अपर्णा मेरे पास ही आ गई है तो इसलिए कहीं जा नहीं रहे हैं। घर में ही मैं अपनी छुट्टियों को पूरी तरह से कैश कर रही हूँ। आसपास के किसी एरिया में मैं चली जाती हूँ जहां पे मैं बच्चों को घुमा देती हूँ या खुद चली जाती हूँ। तो आज का जो दिन है वो मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स के लिए है, क्योंकि वो आने वाले हैं। तो मैं किस तरीके से अपने इस वेकेशन को यूज कर रही हूँ, किस तरीके से इसे सेलिब्रेट कर रही हूँ, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मेरी छुट्टियों को इस तरह से इनकैश कर रही हूँ जिससे कि मैं अपने घर वालों को भी समय दे सकूं, बच्चों को भी समय दे सकूं और साथ में अपने आप को भी समय दे सकूं। तो चलिए आज के ब्लॉग में यही सारी चीजें हैं। तो आज मेरी फ्रेंड्स घर आ रही हैं तो मैं बना रही हूँ उनके लिए स्पेशल लंच तैयार कर रही हूँ। तो भैया ये देखिए हम बना रहे हैं बढ़िया सी टमाटर की चटनी और मैं इसको इसमें बना रही हूँ और जिससे कि खाने में मजा आएगा। यहाँ पे मैंने कुकर में चढ़ा दिया है आलू और ये मैंने कट कर लिया है धनिया को। और इधर देखिए बेटा मसाले वाली चाय ये सब बन रहा है फटाफट। और इधर मैंने थोड़ी सी जो है अनियन भी रफली चॉप कर लिया है। तो इस तरीके से विंटर्स में तो चटनियाँ कितनी अच्छी होती हैं और कितनी हेल्दी होती हैं। खासतौर से कोरिएंडर लीव्स की जो चटनियाँ होती हैं बहुत ही टेस्टी होती हैं। मैं अमरूद के साथ भी इसे बनाती हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। तो इस तरह से 2-3 चटनियाँ मैंने बना ली हैं क्योंकि मुझे शकरकंदी मैंने उबाल रखी है और उसे भी अच्छे से सौटे करके मैं इसी चटनी के साथ सर्व करने वाली हूँ। और साथ में देखिए मेरी एक ग्रीन चटनी रेडी हो गई है जो कि पुदीना डाल के मैंने बनाई है। अभी भी मेरे गार्डन में पुदीना हो रहा है थोड़ा थोड़ा, उसका मैं इस्तेमाल कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ चटनियाँ जो घर में हम आसानी से बना सकते हैं। और सब्जियों में मैं बनाने वाली हूँ मशरूम की जबरदस्त सब्जी जो कि लहसुन डाल के बनती है और उन लोगों को ये बहुत पसंद है। क्योंकि मैं एक बार मैंने इसको वीडियो में डाला था तो लोगों ने बोला कि मैं खाऊंगी, तो स्पेशली आज यही डिमांड है कि जो लहसुन के जो मशरूम है उसको खाना है सब। तो अनियन मैंने चॉप करके रख लिए थे ऐसे रफली, क्योंकि इसमें सब चीजों में मेहनत नहीं लगती, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, सारी चीजें नॉर्मल हैं और इसको फटाफट बन भी जाते हैं, खाने में भी टेस्टी होते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया था अपने अनियन में ही इस तरह से मैंने गार्लिक की पूरी पूरी गांठ डाल दी, उसे अच्छे से वॉश करके डाला है जिससे कि उसमें नीचे मिट्टी ना रह जाए। तो ये सारी चीजें डाल करके थोड़ा सा भूनना है और भूनने के बाद जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं जैसे हमने अनियन, लहसुन, गार्लिक, जिंजर, ये सारी चीजों को करके एक पेस्ट बना दिया है और इसमें करीब 3 टमाटर मैंने कट करके डाल दिए थे और एक ग्रेवी तैयार कर ली है। और उसके रेगुलर मसाले जो होते हैं हम जो मसाले सब्जियों में डालते हैं सेम वही मसाले हैं, कोई स्पेशलिटी नहीं है, नॉर्मल सब्जी ही है, बस थोड़ा सा बनाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि ये सब्जी बहुत टेस्टी होती है। मशरूम के साथ जो हम लहसुन की जो कलियां डालते हैं, गांठे डालते हैं, वो बहुत ही मतलब हेल्दी तो है ही है और इन विंटर में बहुत ही अच्छा, मतलब हमारी तरह समझ लीजिए बॉडी हमारी हीट हो जाती है उसकी वजह से। तो इसलिए जरूर खाइए लहसुन को, क्योंकि अभी ये सीजन बहुत ज्यादा ठंडा कर रहा है। और बच्चों को भी कोशिश करिए कि लहसुन खिलाइए, क्योंकि लहसुन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के साथ साथ हमारा इम्यून भी बूस्ट करता है। तो मुझे तो भाई बहुत पसंद है और मुझे जब सब्जी बहुत टेस्टी खानी होती तो इस तरह से मैं लहसुन की गांठ डाल देती हूँ और सारी चीजों को मैं सारे मसाले को अच्छे से भून रही हूँ। और इसी में आप चाहें तो बॉयल मटर डाल दीजिए या फिर नॉर्मल मटर आजकल डाल दीजिए, बहुत ही सॉफ्ट होती है, गल भी जाती है फटाफट। तो मैंने थोड़ी सी मटर डाल दी। तो मटर मशरूम की सब्जी थी विद गार्लिक। तो मैंने इस तरीके से सभी मसालों को अच्छे से डाल के भूनना बहुत जरूरी है। जब मसाले अच्छे से भुन जाते हैं उसके बाद इसमें हम पानी डालते हैं और उसे भी अच्छे से मैंने मिक्स किया। और इसको मुझे थोड़ा ग्रेवी में बनाना था, थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए थी इसमें, तो मैंने थोड़ी ग्रेवी डाल दी थी क्योंकि रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप घर में चाहे तो मटर मशरूम गार्लिक बना सकते हैं, जो कि सच में थोड़ा सा डिफरेंट भी है और खाने में भी इसका टेस्ट लाजवाब आता है। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने सच में इसको बनाया तो कैसे बनाया, और भी कुछ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं तो करिए। और बस इतनी देर में सब काम करते करते अचानक से अल्पन आ ही चुकी थी और सच में देख के बहुत अच्छा लग रहा था। उसका प्ले जो था बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हिट हुआ है। तो समझ लीजिए एक तरीके से बहुत खुशी भी थी कि हाँ उसने इतनी मेहनत की, इतने एफर्ट्स किया और उसके बाद ये मुझसे मिलने आई। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इसने अपना टाइम दिया, क्योंकि बहुत कम होता है, लोग इतने बिजी होते हैं, फिर भी अपने शेड्यूल से टाइम निकाल करके ये मेरे पास आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से हम लोग ने मिलकर के बातें की जो कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अल्पन मेरे पास आई। और थोड़ी देर में ही पूनम को भी आना था और वो भी आ चुकी है। तो हम लोगों ने तो सच में एक मतलब मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था कि लोगों ने हमसे मॉर्निंग में इस तरह से कहा कि मैं आ रही हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ये आ रही, तो मैंने इनको बुलाया क्योंकि मैंने अभी कोई मतलब प्रोग्राम नहीं सेट किया था। अपर्णा आ गई थी इसलिए मैंने कहीं भी बाहर जाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं सेट किया। तो घर में ही इस तरह से हमने जो है अपना गेट
टुगेदर किया और सबसे मिला, बातचीत की, जो कि बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए कई महीनों के बाद हम मतलब सब मिल रहे हैं, क्योंकि अल्पन जो है अपने जो प्ले में काफी बिजी थी, करीब 1.5 महीने तक तो वो बहुत ही ज्यादा बिजी थी, और पूनम भी चली गई थी सिंगापुर और वापस आई थी। तो मतलब ये होता है कि हाँ हम लोग मिलते हैं आपस में, तो अपनी चीजें शेयर करते हैं, और सच में ऐसा लगता है कि हाँ दोस्त होना भी जरूरी है। कभी कभी मन की बातें जो होती हैं हम किसी से नहीं कह पाते, तो वो बातें जो हम अपने फ्रेंड से कह पाते हैं वो हम किसी और से नहीं शेयर कर सकते। तो कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी बातचीत की। उसके बाद मैंने लंच प्रिपेयर कर रखा था पहले से ही, और कहते हैं ना कि हर चीज टाइमली हो जाए तो ज्यादा बेटर हो, तो मैंने टाइमली ही मैंने इन लोग को लंच भी दे दिया था। लंच में वही सारी चीजें जो बनाई थी मैंने आपको बताया, नॉर्मली खाना था, थाली मैंने नॉर्मली बना रखी थी, जिसमें सोया मेथी की सब्जी थी और मटर मशरूम की सब्जी थी, साथ में मैंने दाल बना रखी थी, क्योंकि हस्बैंड को दाल पसंद है, बिना दाल के वो लंच नहीं करते हैं। इस तरह से 2-3 तरह की चटनियां थी, सैलेड थी, ये सारी चीजें थी, मैंने प्लेट में सर्व की। और उसे सच में बहुत अच्छा लगा सबको कि मैंने इस तरीके से सारी प्रिपरेशन कर रखी थी बहुत ही कम समय में। तो ये सारी चीजें हमने करने के बाद, फिर लंच करने के बाद पूछा भी कि कैसे क्या चीज बनाया है, तो पूनम को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पे थोड़ा कम ही मिलती हैं, जैसे सोया मेथी की सब्जी वहां कम होती है, तो उसको बहुत पसंद आया। तो इस तरीके से लंच करने के बाद, ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी, फिर हम लोग थोड़ी देर बैठ के बातचीत किए, कुछ डिस्कशन किए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपस में शेयर करते हैं, मन हल्का होता है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मैंने ही एंजॉय किया, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया इन लोगों के साथ। इन लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी, क्योंकि अल्पन जो है एक प्ले एक्टर है, वो प्ले एक्टर्स हैं। और क्या। और ये हैं टीचर। पूनम क्या लिख रही हैं? Thank you for welcoming me into your heart and your life. तो इस तरीके से सबके इमोशन को मैंने अपनी इस डायरी में रख लिया है, और आगे हमेशा अपने पास ही रखूंगी। और ये जो शाम थी ना बहुत ही प्यारी थी, सबके साथ हमने बहुत एंजॉय किया, और हम लोग ने भी प्लान किया कि हम लोग भी बाहर चलते हैं, इन लोग को भी जाना था। तो इस तरीके से हमने जो है अपना एक समय बहुत ही क्वालिटी टाइम अपनी मतलब फ्रेंड्स के साथ मैंने स्पेंड किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही करने के बाद फिर ये हुआ कि हम बच्चों को भी लेके चलते हैं कहीं, क्योंकि शाम का समय है और इस समय क्या है बाहर बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। तो ये हुआ कि सारा दिन घर में रहे, अब चलते हैं बाहर। तो इस तरीके से पूनम को, अल्पन को सी ऑफ करने के बाद मैं भी निकल चुकी हूँ बाहर के लिए, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे कि अब उन्हें भी कहीं जाना है। तो हमने भी प्लान किया कि बगल में ही, ज्यादा दूरी में नहीं, यहाँ पे एक मॉल है, वहां बच्चों को ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जो क्रिसमस के समय हम नहीं जा पाए थे बाहर, तो यहाँ पे आए हैं बच्चों को स्नोफॉल दिखाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक अरेंजमेंट था इस मॉल में, तो यही सोच के बच्चों ने डिसाइड किया कि हम वहां जाएंगे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, और ये देखिए हालांकि अब धीरे धीरे रात ही हो रही है, धीरे धीरे नाइट का समय है। तो शाम को करीब हम लोग 7:30 बजे निकले थे, और ये सारे काम मैंने अपने निपटा लिए थे, और देखते देखते हम पहुंच गए हैं मॉल में। तो यहाँ पे हम लोग मॉल आ चुके थे, और ये बिल्कुल नया मॉल है, अभी ओपन ही हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी शॉप ऐसी थी जो अभी ओपन ही नहीं हुई थी। 2-4 शॉप थी, और यहाँ पे एक मिस्टर DIY थे, वहां से मैंने कुछ चीजें परचेज की जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी और काफी अच्छी रीजनेबल प्राइस में भी अवेलेबल थी। तो ये सारी चीजें मैंने देखी, और उसके बाद मॉल में टहल रही थी। तो वहां पे जिस काम के लिए हम आए थे वो काम तो नहीं हो पाया, बच्चे स्नोफॉल देखने के लिए आए थे, बट वो अभी किसी कारण से बंद था वो एरिया। तो बच्चे बोले कि चलो ऐसे ही घूम लेते हैं, तो हमने थोड़ा बहुत एरिया यहाँ पे घूमा, जो कि मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ ये भी नया है, बहुत सारी चीजें यहाँ बन रही हैं अभी, इसमें टाइम लगेगा इसको, क्योंकि कोई भी चीज बनती है या नया ओपन होता है तो उसमें इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें मैंने देख तो ली। यहाँ पे अभी बहुत सारे चीजें हैं जो अभी लगनी है, बहुत सारी शॉप ऐसी हैं जिसकी ओपनिंग भी नहीं हुई है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत सामान मैंने अपने ले लिया, जो कि मिस्टर DIY से ही हमने परचेज किया है। और यहाँ पे वो सब चीजें हैं घर से रिलेटेड, होम से रिलेटेड, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं या गार्डनिंग के लिए जो टूल होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी बहुत अपनी शॉपिंग भी की, बच्चों के लिए भी कुछ लिया। और ये देखिए, ये मैंने एक बढ़िया सा चश्मा लिया है जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसको तो मैंने ले ही लिया, मुझे एक ही नजर में भाग गया। तो हस्बैंड को भी अच्छा लग रहा था, और मात्र ये 100 रुपीज में, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना बढ़िया चश्मा मुझे मिल गया। और ये इसलिए मैंने लिया, कहीं बाहर जाएंगे तो इसको जरूर लगा के जाएंगे। इस तरीके से पूरा दिन मैंने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और आप लोगों के साथ। तो आपको सच में अगर व्लॉग पसंद आया हो ना, तो व्लॉग्स को जरूर लाइक करिएगा। और ये पूरे दिन का व्लॉग था आज मेरा, और आगे कुछ भी होगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और ठंडी का मजा लेते रहिए।
चाहिए, पर ध्यान ज़रूर रखिए क्योंकि ये हवाएं आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।